चिंटू चूहा और हाथी भैया, एक अनोखी यारी। एक बहुत बड़े और हरे भरे जंगल में चिंटू नाम का एक चूहा रहता था। वो कद में जितना छोटा था, अक्ल में उतना ही तेज और शरारती। जंगल में अगर पत्ता भी हिलता तो जानवर कहते, पक्का ये चिंटू की ही करामात होगी। उसी जंगल में एक हाथी भैया भी रहते थे। वो शरीर से विशाल और ताकतवर थे, लेकिन मन से बिल्कुल बच्चे जैसे भोले। उनका दिल तो साफ था, पर दिमाग की बत्ती थोड़ी देर से जलती थी। एक दोपहर चिंटू पेड़ के नीचे मजे से मूंगफली चबा रहा था। तभी जमीन हिल गई और चिंटू के ऊपर अंधेरा छा गया। उसने देखा तो हाथी भैया ठीक उसके सामने पहाड़ की तरह खड़े थे। चिंटू ने कमर पर हाथ रखकर कहा, अरे भैया, जरा देखकर चला करो, मेरी तो पूरी छाया ही गायब कर दी तुमने। भोले हाथी भैया हड़बड़ा गए, ओह, माफ करना चिंटू, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है। चिंटू ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, पर अगली बार ध्यान रखना, वरना मैं छाया का किराया वसूल कर लूंगा। हाथी भैया को मजाक तो समझ नहीं आया, पर चिंटू का अंदाज देखकर वो जोर से हंस पड़े। बस यहीं से एक छोटे और एक बड़े की पक्की दोस्ती शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद जंगल में मेला लगा। चिंटू जोश में बोला, हाथी भैया, चलो मेला देखने। आज मैं खूब मजे करूंगा और जलेबियां खाऊंगा। हाथी भैया ने मासूमियत से पूछा, और मैं? चिंटू ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा और बोला, तारांकन, आप बस साथ चलिएगा। अगर आप झूले पर बैठे तो झूला झूलने के बजाय टूट जाएगा। मेले में गरम गरम जलेबियां बन रही थीं। चिंटू ने एक जलेबी ली। हाथी भैया ने पूछा, तारांकन सिर्फ एक? मेरे लिए नहीं? चिंटू हंसा और हलवाई से बोला, भैया, इनके लिए प्लेट नहीं, पूरा कढ़ा दे दो। हाथी भैया ने आव देखा नताव, एक बार में 10 जलेबियां गटक लीं। थोड़ी देर बाद अपना पेट पकड़कर बोले, चिंटू, मेरे पेट में अजीब से ढोल बज रहे हैं। चिंटू ने हंसते हुए कहा, बजने दो भैया, मेले में संगीत तो फ्री ही होता है। मेले का सबसे बड़ा आकर्षण थी रस्साकशी प्रतियोगिता। एक तरफ अकेले हाथी भैया और दूसरी तरफ जंगल के बाकी जानवर। सब जानवर खुश थे, आज तो हाथी भैया हारेंगे, हम इतने सारे जो हैं। तभी चिंटू चुपके से हाथी भैया के बड़े से कान पर चढ़ा और फुसफुसाया, भैया, ताकत मत लगाना, बस आराम से बैठ जाना। जैसे ही सीटी बजी, सारे जानवर जोर लगाने लगे। हाथी भैया ने चिंटू की बात मानी और धप से जमीन पर बैठ गए। उनके बैठते ही रस्सी पर इतना खिंचाव पड़ा कि वो छपाक से टूट गई और सारे जानवर लुढ़क गए। घोषणा हुई, विजेता है हाथी भैया। असली दोस्ती की परीक्षा। अगले दिन खेल खेल में चिंटू का पैर फिसला और वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। वह घबराकर चिल्लाया, तारांकन बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। आवाज सुनते ही हाथी भैया दौड़े चले आए। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी लंबी सूंड गड्ढे में डाली। चिंटू ने सूंड पकड़ी और हाथी भैया ने उसे सुरक्षित बाहर खींच लिया। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया, आज मुझे समझ आया, आप सच में मेरे सबसे अच्छे और ताकतवर दोस्त हो। हाथी भैया मुस्कुराए और बोले, और तुम मेरी अक्ल हो चिंटू। कहानी की सीख, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, साथ में होती है। जब समझदारी, चिंटू और शक्ति, हाथी भैया मिल जाएं, तो दुनिया की कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती।